अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आप। इसमें 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो भी 2 अंक और 3 अंक में आने वाले क्वेश्चन उनको हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, जिसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए? ठीक ना, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 रह जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मोस्ट लगा लेना, स्टार्ट लगा देता हूं मैं और इसको रट लेना। ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार आया है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, जैसे ही चैप्टर फिनिश होंगे तो मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा। उससे ये पता चलेगा कि जितना मैंने पढ़ा है तो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं, रिवाइज करवा दूंगा। ठीक ना, तो शुरुआत करेंगे हम, 2 से 3 अध्याय और कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम साइंस के पेपर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू देख लेना, रिविजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा, 12 केजी रहेगा। ठीक है, अगला, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा पर जो भार होता है ना, 1/6 गुना होता है। किस कहाँ पर? पृथ्वी के भार का 1/6वां गुना भार कहाँ होता है? चंद्रमा पर। मतलब अगर पृथ्वी पर 30 न्यूटन है ना, तो इसमें 30 का गुना करके इसको सॉल्व करिए, तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी 5 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये ऐसे एक क्वेश्चन देता हूं कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 गुना है, 40 नहीं 36 गुना दे देता हूँ। ठीक है, 36 न्यूटन है, गुना नहीं, 36 न्यूटन, जहां 30 था और मैंने 36 न्यूटन दिया, तो चंद्रमा का भार कितना होगा? तो आप सॉल्व करके इसका आंसर सेंड करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टार लगा लेना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा? तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। ठीक है, पृथ्वी सतह के ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है किस प्रकार का? तो ये क्षीण बल होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, न्यूटन ने दिया। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करने वाला बल है, ये भी सही है। समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने का कारण भी यही है, मतलब ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें स्टार आप लगा लेना। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे जी से व्यक्त किया जाता है, सही संबंध क्या होगा, यानी जी बराबर क्या होगा? तो इसका फार्मूला याद कर लेना, Gm/r² होता है। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये टॉप 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंप्लीट। अब आते हैं 2 अंक के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये काफी बार एग्जाम में 3 अंक में आया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन नियम की, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल। ठीक है, ये 2 पिंड हो गए, एक ये पिंड है, एक ये पिंड, डायग्राम बना लेना। इसमें 2 द्रव्यमान है, एक देखो कैपिटल लिखा गया है, एक स्मॉल। ठीक है ना, और इनके बीच की जो दूरी है, इस पिंड के यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको डी से रिप्रेजेंट किया गया, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम का इंटू करेंगे, के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, यानी डी है ना, तो डी का स्क्वायर करेंगे हम, वर्ग कर देंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं या सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ठीक है ना, ये हुआ ये डेफिनेशन। अगर सिर्फ डेफिनेशन आती है 2 अंक में लिखे, 2 अंक की आएगी। ठीक है, तो इतना लिखे। अगर सूत्र स्थापित करता है तो फिर आगे आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है चित्र के अनुसार। ठीक ना, आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। मान लीजिए कैपिटल एम एवं स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, ये देखो इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि जो बल होता है दोनों की द्रव्यमानों के गुणनफल, तो दोनों को गुणा किया गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू स्मॉल एम, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे, या प्रोपोर्शनल f, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, f अनुक्रमानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम, जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। फिर एक बार क्या बोला था, दूरी के
बर के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जब होता है तो 1 ऊपर आ जाता है, तो यह प्रोपोर्शनल 1/d², प्रोपोर्शनल बोले या व्युत्क्रमानुपाती बोले, ठीक है। अब दोनों बलों को हम मिला देंगे, एक ये एफ का मान, एक ये एफ का मान, दोनों सेम है ना, तो दोनों का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 1 से जब इंटू होगा तो देखो कैपिटल एम डॉट एम और एफ हो जाएगा, ठीक ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हमें प्राप्त होता है ये नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों बलों को मिलाने पर, कहाँ पे, इस स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे लिखना दोनों बलों को मिलाने पर, इतना लिख देना। इसके बाद एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम, ये वाला एम का इंटू 1 से हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, और d² नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे इसको हटाएंगे, ध्यान रखना, इसको हटाते ही, इसको हटाओगे तो कैपिटल जी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सार्वत्रिक वृत्तीय नियतांक का जो सिंबल होता है कैपिटल जी होता है, तो जी रख देना। और बस ये लिखा ना, जहां जी को सार्वत्रिक वृत्तीय नियतांक कहते हैं, ये लिखना चाहे ना लिखना, बट इसको जरूर लिख लेना। इसके बाद इतना आप लिख दोगे ना, इतना, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत उतनी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, ठीक ना। लिखें तो सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही माना जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस था समझ में आया कैसे लिखना है, ये मान लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक बार देख लो, कैपिटल एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम डॉट एन, फिर एक बार एफ प्रोपोर्शनल 1/d², फिर लिख देना दोनों बलों को मिलाने पर, दोनों बलों को मिलाने पर, बाकी सारी चीज लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद क्या करना, एफ प्रोपोर्शनल लिख देना, ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d², और इसको हटाओगे जैसे ही तो एफ इज इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d²। बस इतना आंसर, इतना लिखो आंसर, ठीक ना। अगर ये नहीं समझ में आता है तब आप इसको लिख लेना, ठीक ना, जो मैंने लिख दिया। लेकिन माना वाला ये पूरा आपको लिखना है, ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, ठीक है। इसमें स्टार लगा के इसको रिवाइज कर लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण बस आता है 2 अंक में आएगा, सूत्र स्थापित करना है तो मैक्सिमम 3 अंक का, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है ऊपर से, ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिससे इसका वेग लगातार बढ़ता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे व्यक्त किससे कहते हैं, स्मॉल जी से। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल जी से, और इसे किससे, स्मॉल जी से, ठीक है। अब इसके सूत्र की स्थापना करना है, तो वही माना एम द्रव्यमान यानी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है, ठीक है। फिर इससे पहले गुरुत्वीय बल का फार्मूला लगाएंगे, तो ये आप लिखें चाहे ना लिखें चल जाएगा, ठीक ना। गुरुत्वीय बल F बराबर mg, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इससे पहले अभी गुरुत्वीय नियतांक F इज इक्वल सॉल्व किए हैं ना। पृथ्वी पर द्रव्यमान यदि कैपिटल एम हो तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, d, तब गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल ये हो जाएगा। अब दोनों में देखो, यहाँ भी F है और यहाँ भी F है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको लिख लेंगे mg, फिर इसको लिख लेंगे बराबर के बाद। इसके बाद g का सिर्फ मान निकालना है, ठीक है। तो g रोकेंगे, ये g कैपिटल एम, समझना। इस स्टेप के बाद देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी रोकना, उधर की वैल्यू पूरी रखना, कैपिटल जी कैपिटल एम, d² रखना, ठीक है, d² रखना। इसके बाद ये जो जी है ना, स्मॉल जी को यहाँ पे, तो ये जी रोक लिए हो, स्मॉल एम बचा है ये वाला, तो डिवाइड पे ले लेना, और इसको काट दोगे। जैसे ही काटोगे तो जी इज इक्वल आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन d², ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है। मतलब इस स्टेप के बाद, इतना करने के बाद आप यहाँ से कर लेना जो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जब इतना हो जाएगा, इसके बाद पृथ्वी की सतह के निकट की दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के लगभग बराबर होती है। मतलब यदि कर दें, जहाँ d है ना वहां अगर r को अप्लाई कर दें, तो ये जो d² था ना, ये देख रहे हो ना, वहां r² हो जाएगा, तो g इज इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन r², ठीक है। और इस प्रकार ये भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 अंक पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये 2 अंक में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, लिखिए। तो जब भी कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह, मतलब थोड़ा सा डूबोई जाए या पूरी तरह डूबोई जाती है, तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। जैसे एक एग्जांपल आप ट्राई करना चाहें, तो बाल्टी में पानी भरिएगा, फिर लोटा लीजिएगा, ठीक है, लोटे को ऊपर की ओर पकड़े रहिएगा और उसको दबाइएगा, पानी में डालिएगा, तो देख आपको ऐसा आभास होगा जैसे नीचे से कोई ऊपर की ओर आपको
प्रेशर कर रहा, मतलब फेंक रहा उस लोटे को। तो वही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या बोलता है, जब किसी वस्तु को, किसी तरल, तरल मतलब पानी हो गया, कोई भी लिक्विड, ठीक है, या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लवन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक ना। और इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 के 2 अंक मिलेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये काफी बार एग्जाम में आया 2 अंक में सॉल्व करने को, कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर भार, द्रव्यमान का फार्मूला W बराबर होता है mg, और g हमेशा याद रखना, g का मान क्या याद रखोगे, g इज इक्वल 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। ठीक है, मतलब जहां g होगा वहां आपको इसको रखना है, और m का मान 10 दिया ही है, तो बस फार्मूला लगाइए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी देखो, इसको आप ऐसे कर लेना, क्योंकि m इज इक्वल क्या दिया है, 10 केजी, 10 केजी। ठीक है, ऐसे लिखा। इसके बाद g इज इक्वल, चूंकि g इज इक्वल क्या होता है, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स 2, ये दिया था। ठीक है, ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इसके बाद अब W बराबर, यानी भार बराबर क्या होता है, mg, m की वैल्यू क्या है 10 और g का मान क्या है 9.8, दोनों को इंटू करो तो 980 हो जाएगा, ये जीरो आगे लग जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो बराबर कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन। ठीक है, ये यहाँ भी वही सारी चीजें लिखी, लेकिन ये हिंदी वगैरह लिखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, या हो सकता है कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम, तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये जो लिखा था ये सब सही है, रॉन्ग एक भी नहीं है। ठीक ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, लास्ट में न्यूटन जरूर लगाइएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन में दे देता हूँ कि एक वस्तु का भार, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी की जगह मैंने दे दिया 20 केजी है, तो इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। सिंपल था, इंटू करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए।